नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। देश में चुनाव 3 चरण का लोकसभा हो गया है, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी और यूं कहें कि सबसे हाई प्रोफाइल वीआईपी सीट का नामांकन होना है। आप समझ गए होंगे, अंदाजा आपने लगा लिया होगा कि मैं कहां खड़ा हूं और कहां से कर रहा हूं आज विस्तार न्यूज का नमस्कार। दरअसल वाराणसी यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आने वाले हैं। बहुत लंबा रोड शो होने वाला है और आपको याद ही होगा प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं यहां आया नहीं हूं, मां गंगा ने बुलाया है। और मैं बार बार ये कहता हूं, हर बार ये कहता हूं कि एक शहर का सांसद अगर उस देश का प्रधानमंत्री हो तो सोचिए कि शहर का विकास, शहर का विस्तार कैसे होता है। अगर इधर आ जाऊं और इधर से आपको दिखा दूं तो बहुत कम लाइटें दिखेगी, लेकिन दूसरे कैमरे से मेरे सहयोगी मुकेश खड़े हैं जो घाट दिखा रहे हैं, जो वहां की खूबसूरती दिखा रहे हैं, जो वहां की लाइट दिखा रहे हैं और पिछले कई दिनों से चल रहे ड्रोन शो को यहां के लोगों ने खूब जिया है, भरपूर आनंद लिया है। क्या क्या बदल गया है 10 साल में। खूब कहा गया कि क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे। खूब कहा गया कि क्या मथुरा से लड़ेंगे, क्या अयोध्या से लड़ेंगे। लेकिन महादेव का आदेश हुआ कि नहीं महाराज जी, वो तो काशी से ही लड़ेंगे। तो चलिए पहले 10 साल में कितना बदला काशी और क्या क्या यहां बदल गया, किस तरह से कायाकल्प हो गया, उसको समझाती, उसको दिखाती एक रिपोर्ट देख लीजिए। और उसके बाद जो मेहमान खड़े हैं उनका परिचय करवाऊंगा और जो जनता जनार्दन मेरे साथ है इनसे सबसे पूछूंगा कि बताइए काशी कितनी बदली है। पहले रिपोर्ट देखिए। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला। पानी की किल्लत से मुक्ति, चौड़ी होती सड़कें, नए हाईवे, नए पुल, नए फ्लाईओवर, पूरा वाराणसी जिला बदलाव की राह पर है। आंख के इलाज से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज पहले मुंबई दिल्ली दौड़ना पड़ता था, आज काशी में हो रहा है भाइयों, काशी में हो रहा है। वाराणसी को देखकर पूरे पूर्वांचल में विकास का विश्वास पैदा हुआ है और ये विकास बिना भेदभाव सबके लिए है। बहुत गजब माहौल बन गया है और बनारस की सड़कों को तैयार किया जा रहा है। एक एक विधायक और सांसद की ड्यूटी लगाई गई है, कौन किस चौक पर रहेगा। और कल होने वाले रोड शो में कोई विधायक, कोई सांसद अपना पॉइंट नहीं छोड़ पाएगा। तो बनारस में पूरी तैयारी है। इसके अलावा किस किस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, प्रस्तावक के साथ कब जाएंगे, काशी विश्वनाथ के दर्शन कब करेंगे और आगे का क्या कार्यक्रम है, ये सब कुछ भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन चलिए पहले परिचय करवा देता हूं। देखिए, आज हमारे अगर मंच पर कोई संत हो और कोई संत का आशीर्वाद मिल रहा हो तो सबसे पहले संत सतुआ महाराज जी का मैं परिचय करवाना चाहता हूं और आपको प्रणाम भी करना चाहता हूं, क्योंकि आप किसी ऐसे डिबेट में जाते नहीं हैं। हमने और हमारे सहयोगी आदर्श ने आग्रह किया तो आप यहां आए। आपका बहुत बहुत स्वागत महाराज। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ताली आप लोग बजाते जाइएगा, कम मत करिएगा, उत्साह कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे बनारस में भी इतना डल शो होता है क्या। बनारस के लोग तो उत्साहित रहते हैं भाई,
उत्साह में कमी नहीं आना चाहिए। तो चलिए आपका परिचय करवा दे। तो हाँ, ये देखिए, चलिए एक सेकंड, परिचय का पूरा जो पैनलिस्ट है वो करवाएंगे, लेकिन उत्साह काशी ने दिखा दिया है। एक बार फिर से दिखाए। पार्वती पते हारा हारा महादेव बाबा। क्या बात है, वो एनर्जी आ गई भाई, एनर्जी आ गई, ऊर्जा आ गई। हाँ बताइए, काहे जोशिया रहे हैं? अरे यार, नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र थे, क्यों नहीं जाएंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है तो जोशियाएंगे बहुत ज्यादा। और जोश में जब बहस हो और जोश में कोई अपनी बात कहे तो फिर होश में भी रहना जरूरी है। तो सब लोग होश में रहेंगे। एक बार फिर मंच की ओर चलिए दुर्गेश, क्योंकि जब परिचय और आगाज इतना शानदार हो जाए तो फिर अंजाम तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। तो समाजवादी पार्टी से सत्य प्रकाश सोनकर जी हैं, थोड़े दुखी लग रहे हैं। नहीं, क्यों दुखी रहेंगे। अच्छा, भगवान करे आप खूब खुश रहें। इनका भी स्वागत कीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी ताली बजाइए। ये देखिए, दिखाइए भाई दुर्गेश, ये है एकता। और यही कहा जाता है कि राजनीति में आपके जो कहते हैं ना, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन स्वागत सबका करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से श्री राम द्विवेदी जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत। धन्यवाद तिवारी जी। ठीक है। और सुभाषपा से जब पीला गमछा दिख जाए, गठबंधन में ये कब आ जाएं, कब चले जाएं, न जाने कब मंत्री बन जाएं और कहां से लोकसभा की टिकट ले जाएं। ओपी राजभर की माया भी बहुत, बोलिए, गजब है। देंगे जवाब, आगे डिबेट पूरा बचा है ना, इस सवाल का भी जवाब। सवाल की शुरुआत इन्हीं से कर लेते हैं। ये सोच रहे हैं कि हम डिरेल हो जाएंगे। बताइए, मौका देख के चौका काहे मारते हैं? आपको समझ में आ जाता है कि भैया कुछ होने वाला नहीं है बीजेपी के अलावा, तो राजभर जी उधर चले जाते हैं। सबसे पहले तो भगवान रूपी जनता को मैं प्रणाम करूंगा और देवी रूपी माता बहनों का मैं स्वागत करूंगा, और पूरे बनारस को हर हर महादेव। आते हैं मुद्दे पे। फंसी है घोसी, बता रहे हैं, फंसी है। हम बता रहे हैं। अभी आपने कहा कि कब पता नहीं कहां चले जाएं, हम करें वो करें तो रासलीला, और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हम गठबंधन करते हैं तो हम पलटू हैं, दल बदलू हैं, और वो करते हैं तो उनका गठबंधन होता है। अरे नीतीश कुमार करते हैं तब भी पलटुए कहा जाता है। ठीक है, ये आप अपने मन में सोचिए कौन कौन क्या करता है। मैं अपना बता दिया कि जब मंत्री पर ठीक चल रहा है ना। देखिए, क्यों ठीक नहीं चलेगा। आएंगे, हम इतना विस्तार से नहीं सुन पाएंगे। गुरुजी के पास आएंगे और सबसे पहले सुनाएंगे और सबसे पहले दिखाएंगे 10 साल में काशी में क्या क्या बदलाव हुआ है महाराज जी, और आप लोग किस तरह से बनारस को देखते हैं। इन 10 सालों में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं आज। निश्चित ही काशी नहीं, पूरे विश्व में जो विकास हुआ है उसको पूरा भारत देख रहा है। और काशी तो हमारे प्रधानमंत्री जी की संसदीय क्षेत्र है। काशी में जहां एक धर्म और आध्यात्म की नगरी कहा जाता है, विश्व पटल पर इसकी एक सोच और पहचान है। प्रधानमंत्री जी ने केवल राजनीति समीकरण और नेत्रों से नहीं काशी को देखा, काशी को उन्होंने सबके लिए, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई संत नहीं है जो जाति और उससे नहीं आया हो। संत ने सबके हित के लिए सोचा है। मोदी ने सबको प्रणाम किया है। पूरी काशी के विकास के साथ, आध्यात्म के साथ, शिक्षा के साथ, रोजगार के साथ, इस काशी को आध्यात्म नगरी के साथ जोड़कर सब का विकास किया है। आप देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को जोड़ने से, बनाने से केवल एक जाति का विकास नहीं हुआ है। कोई कहे कि केवल आध्यात्म का विकास। आप देखिए, नाव से लेके यहाँ, आप गंगा तट पर या डिबेट, आप नाव से ही आए हैं डिबेट करने गुरुजी आज? कह रहे हैं कि जब मैं 24 साल पहले काशी में आया था तो मैंने उस केवट समाज को देखा था जो 100 रुपए के लिए भी दिन भर वेट करता था। आज वह केवट समाज के बच्चे और वो स्वयं एक एक केवट 5-5 नाव को रखते हुए अपने परिवार का रोजगार चला रहा है, पढ़ा रहा है और शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है। यही विकास होता है। हम कहें कि हम एक जाति के होके केवल जाति का एजेंडा लेके और वोट बैंक को अपने घर में बनाते रहें और घर का विकास करते रहें, ये मोदी जी ने सबको सिखा दिया कि भारत में राजनीति करना है तो प्रणाम करना है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होना चाहिए। सत्यप्रकाश जी, सब मामला चौचक है, बम बम है।
लग रहा है ये 400 पार चले जाएंगे क्या, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करी। आप लोग अलग ही गठबंधन कर लिए हैं, बहुत सीट में आप परेशानी दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, सबसे पहले तो आपका ज्ञानंद जी, इस बनारस की धरती पर, खासकर इस रविदास की धरती पर, इस मायावती सरकार में इस रविदास पार्क को बनाया गया था, वहाँ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और सामने बैठी तमाम उन माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों का धन्यवाद देता हूँ, अभिवादन करता हूँ। अब बात रही असलियत विकास की, तो आदरणीय गुरु जी बहुत सम्मानित है, लेकिन आप ही ने बताया गुरु जी। प्रणाम कर लीजिए। नहीं, मैं तो प्रणाम शुरू में ही कर चुका हूं, मैं तो प्रणाम कर चुका सम्मान, हूं। हाँ। हिंदुस्तान की परंपरा है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर उस दिल में जहां परमात्मा वास करते होंगे, उसमें सबको सम्मान देने का जो जज्बा है वो हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात आपने कही विकास के एजेंडे की, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। आदरणीय गुरु जी, नाव से आए आपने ही कहा, क्योंकि उसका भी एक कारण है। अगर वो नाव से नहीं पकड़ लिए। अरे मैं तो पकड़ रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं। पकड़ लिए, ये पकड़ लिए। ए दुर्गेश, एक बार दिखाइए। हम बस भारतीय जनता पार्टी के जो शर्मा द्विवेदी जी हैं, इनसे बात करके आप लोगों के पास आ रहे हैं, और बीएचयू वाले जितने साथी हैं, हाँ, हाथ खड़ा कर दीजिए। आ रहे हैं, आप लोग उत्साहित रहते हैं, हम समझ गए। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए सत्यप्रकाश जी, फिर मैं आ रहा हूं। हाँ, देखिए, आपने बात काट ली। मैंने आपसे शुरू में रिक्वेस्ट किया था कि मुझे बात पीछे वालों को थोड़ा आश्वस्त कर दूं ना कि भाई आ रहा हूं, नहीं बोर हो जाएंगे ये। यही तो असली करामात है मीडिया जगत की। अच्छा, ठीक है भाई, पहली बार हम आपको विस्तार न्यूज के बैनर तले बताइए डिबेट कर रहे हैं। हाँ, पूरी कर लीजिए। मैं पूरी बात कर लूं। आदरणीय गुरु जी इसलिए नाव से आए क्योंकि कल यहीं महेंद्र पांडे जी का इसी घाट पर डिबेट था। 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे, 1 घंटे तक थाने की पुलिस इस कोने से उस कोने फरसान रही। ये आज खाली लंका की समस्या नहीं, पूरे बनारस की समस्या है। 10 साल का डेवलपमेंट आप बता रहे हैं ना, 10 साल बीत गए, लेकिन आज भी बनारस जो है वो जाम के झाम से गुजरा है। चलिए, एक और अगर विकास के तुरंत चेक कर लें, रियलिटी चेक कर लें, तुरंत 1 मिनट में चेक कर लेते हैं। 1 मिनट, पहले से बनारस सुधरा है या नहीं? बहुत ज्यादा विकास हुआ है। पहले से सुधरा है कि नहीं? बिल्कुल जाम सुधरा है कि नहीं? सुधरा है, सुधरा है कि नहीं? बहुत सुधरा है, सुधरा है कि नहीं? बहुत अधिक, बहुत। पहले से सुधरा है या नहीं सुधरा? बहुत ज्यादा सुधरा। बताइए। यस यस, आप बताइए। नहीं, सुधरा है, बहुत सुधरा है। आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप तो कहवा करेंगे कि बहुत सुधरा है। चलिए चलिए दुर्गेश, वापस चलिए। अरे सत्यप्रकाश जी, आप तो जानते हैं मेरा तरीका कि मैं तुरंत हाँ आ रहा हूं, उत्साह बनाए रखिए, आ रहा हूं। आप तो मेरा आए, अच्छा ठीक है, इधर भी चले जाते हैं। सुधरा है कि नहीं सुधरा है? जाम में थोड़ा बहुत राहत मिला है कि नहीं? हमको जानकारी नहीं है। अरे आए सिवनी मध्य प्रदेश से। अच्छा, मध्य प्रदेश। हाँ, इधर 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 पूछ लेता हूं। बताइए, पहले थोड़ी बहुत पूछिए कि वो लोग हैं कहाँ से, बनारस के हैं लोकल या फिर बाहर से आके बोल रहे कि भैया सुधरा है। गुस्साना नहीं है, आराम से हंसते मुस्कुराते, एकदम प्यार से। भाई, एक बार फिर से मुस्कुराइए। भैया पूछिए लोगों से कहाँ से हैं वो लोग, बनारस के लोकल हैं या फिर बाहर से आए हैं। अच्छा ठीक है, क्या अंदाज है, बजाओ ताली एक बार इनके लिए भाई, बजाओ ताली। हाँ बताइए, जाम में थोड़ी बहुत राहत मिली है कि वैसा ही? कोई राहत नहीं है। वैसा ही है? हाँ ठीक है, पूछेंगे, बताइए आप भाई। ला हमको खिला दो, इतने मगन हो कि माइक लेके आ गए हैं, कुछ पूछ रहे हैं, लगे हुए हो चबेना चावने में। हाँ अभी हम लोग आए हैं, अभी हम आए आधे घंटे जाम में फंसे थे। जाम में इधर आइए भाई, ये देखिए विस्तार। आप लोग बताइए, राहत मिली है थोड़ी बहुत? नहीं, हाँ, थोड़ा बहुत मिली है। थोड़ी बहुत मिली है। थोड़ी बहुत अभी नहीं मिला, अभी तो स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ है। चलिए आ रहा हूं। सत्यप्रकाश जी, आप कोई बात बोले और मैं उसको गंभीरता से न लूं, ऐसा हो नहीं सकता है। ये चना बहुत शानदार था गुरु, ले आना। हाँ हाँ, बताइए बताइए। एक लाइन और जोड़ देता हूं, आप यहीं से 200 मीटर पहले जाएंगे और रविंद्रपुरी पार्टी का पीएमओ ऑफिस हुआ करता था, ठीक उसके पहले आप देखेंगे 500 मीटर राइट और 500 मीटर लेफ्ट, पर्दे से जो डेवलपमेंट है ना, उसे छुपाया गया। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, गुरु जी आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी आ रहा हूं। मैं तो ऐसे तुरंत पूछ लेता हूं, आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। इनको दिखाइए पहले एक बार पहले इनको दिखाइए। कागज लिए खड़े हैं, बहुत बड़ी लंबी फाइल है भ्रष्टाचार की, हम समझ गए। अरे ऐसा मत करिए, सुनिए तो। हाँ आइए, हाँ क्या दिखाना चाहते हैं? बताएंगे कुछ, इतना लिखा पढ़ी करेंगे, लाइव शो है, समय कम है राजा। हाँ बताइए, क्या देना क्या चाह रहे हैं? दरअसल मैं भारत सरकार में एक कार्यालय अधीक्षक यानी ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के पद पे कार्यरत हूँ और मैं अपने कार्यालय से बिना बताए। ए भाई आदर्श, कहाँ हैं?
आइए आइए, इनको ले जाइए, बैठाइए, मैं आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, सवाल मेरा वही, आ रहा हूं। बड़े सम्मान के साथ आपसे आधा एक घंटा बतियाएंगे, डिबेट शो खत्म हो जाएगा उसके बाद। हाँ बताइए जी, आ रहा हूं। बताइए, ये कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं 10 साल में। पहले तो उनसे पूछिए जो अभी बताए ये कि जब आपने कहा कि संत को प्रणाम करिए, तो हमारे सपा के नेता ने कहा कि ये तो हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा है कि जिन देवता वास करते हैं संतों में हम उनको प्रणाम करते हैं। पहले इनके नेता बताइए कि इस देश में हजारों सैकड़ों साल से जो गुलामी का एक प्रतीक था, जहां राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, इनके नेता वहां कब जाएंगे दर्शन करने और प्रणाम करने। दूसरा, इन्होंने कहा राम मंदिर से शुरुआत करने में थोड़ा सहूलियत रहती है बीजेपी को, है कि नहीं? सहूलियत नहीं, यही सच है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार विकास और विरासत दोनों को साथ लेके चल रही है। संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है, प्रकृति को भी ठीक से कर रही है। हम ये जो विकास की बात और जो जाम की बात बनारस में बता रहे हैं, इनके दल की सरकार देखिए इनको संभालिए सर। इनके दल की सरकार लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में रही है। ये क्या लाए हैं ये? चॉकलेट? हाँ, इनके दल की सरकार लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में रही है। माननीय नेताजी रहे हैं, माननीय अखिलेश जी। ये भारतीय जनता पार्टी के थाली से सुभाषपा वाले लिए ले रहे हैं। बताइए, वो इनको दे के गए, ये इनके काउंटर से ले लिए। हाँ बताइए जल्दी, फिर मैं आ रहा हूं बीएचयू वाले लोगों के पास। आज काशी का चौमुखी विकास हुआ है। इन लोग अपने चश्मा को उतार करके देखें, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो। आज कैंसर का भी इलाज बनारस में हो रहा है। ट्रॉमा सेंटर भी बड़ा बन गया। ट्रॉमा सेंटर भी बड़ा। चलिए आ रहा हूं, जनता का सवाल। हाँ बताइए, आप बताइए। बनारस में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। रेलवे में देखिए, ट्रेन, आप बनारस की रोड देखिए, गलियां देखिए, आप हॉस्पिटल देखिए, ट्रॉमा सेंटर है, कैंसर हॉस्पिटल है, दवाएं सस्ती हो गई है। अगर और मतलब रोड देखिए, घाट देखिए, कितना सुंदर हो गया है बनारस। देखिए, बनारस की पॉपुलेशन जो 10 साल पहले थी, 20 साल पहले, वो नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ गई है पॉपुलेशन। ये सही कह रही हैं, नहीं कह रही हैं? हाँ बोलिए। बिल्कुल, पिछले जब से खड़े हो जाइए। जब से काशी कॉरिडोर बना है तब से यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे विजिट करने। बैगवा रख दीजिए नीचे, हड़बड़ाइए नहीं, आराम से बात करेंगे। आप युवा हैं, खूब टाइम देंगे। जी बिल्कुल, और उसके कारण यहाँ पे भीड़ हो रही है, और कहीं ना कहीं वो थोड़ी समस्या है, लेकिन उसमें सुधार होंगी। और चूंकि पूरे देश से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मैं पिछले 6 साल से यहाँ पे बीएचयू में पढ़ रहा हूँ, और यहाँ पे जो कैंसर अस्पताल बना है उसके कारण यहाँ के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। मेरे रिलेटिव को कैंसर हुआ तो उनको पहले बोला गया कि उनको मुंबई जाना पड़ेगा, लेकिन वो पूरा इलाज मात्र 3500 रुपया में उनका यहाँ पर। चलो बहुत बढ़िया, कालरा जी स्वागत है आपका। और इनसे मैं चर्चा करता रहा हूं। सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, इसीलिए अगल बगल कपड़ा लगा के छिपाना पड़ रहा है। जाम की जो ये बात कर रहे हैं, तो पहले बनारस कोई आना नहीं चाहता था, बनारस में इतनी गंदगी थी। अब जो आए वो जाना नहीं चाहता है। जो आए वो जाना नहीं चाहता है। आप भी इसीलिए बार बार खींचे चले आते हैं। यहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दर्शनार्थी बहुत ज्यादा है, पूरे देश और विश्व से लोग आते हैं, तो जाम तो रहेगा ही। जाम सिर्फ सड़क पे नहीं है, जाम पूरे होटलों में देखिए, पूरे होटलों में जाम है, पूरे रेस्टोरेंट में देखिए, रेस्टोरेंट में जाम है, पूरे टोटो में देखिए, सब भरे हुए हैं। तो अच्छा, जाम इसलिए है कि लोग बहुत आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत बना दिया गया है शहर को, विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, पीछे आप लोग के पास आएंगे। जिसको बोलना है हाथ खड़ा करिएगा भाई। हाँ बताइए, आप दोनों लोग एक साथ बोलेंगे। पहले ये बोलेंगे, वरिष्ठता के क्रम का ध्यान दिया। बड़े भाई हमारे अग्रज हैं। चलिए, नहीं, फैसला आप लोग को करना है, कौन बोलेगा पहले? बड़े भाई आप बोल लीजिए। आप आरोप लगाने वाले हैं क्या? बताइए, ये जो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, विकास को छिपाया जा रहा है, ये तो मैं भी देख रहा हूं। कह मत दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की बात कह रहा हूं, सच्चाई है भाई। रोड तो बना है ना। अच्छा, एक बात बताइए, हमको लगता है पिछले 2005 से आप काशी आ रहे हैं, अगर विकास नहीं हुआ तो कम से कम 100 बार आप आए क्यों? और देखिए क्या, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, डेली कम से कम 2 लाख 3 लाख दर्शनार्थी आए हैं। 2 लाख 3 लाख दर्शनार्थियों के समुचित दर्शन की व्यवस्था यदि काशी में हुई है तो बिना विकास के हुई है। ये मौखिक विकास, छद्म समाजवादी विकास हमें नहीं चाहिए। हमें धरातल का विकास चाहिए, हमें गंगा की सफाई चाहिए, हमें महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, हमें
किसानों का विकास चाहिए, हमें युवाओं का विकास चाहिए, हमें शिक्षा में छात्रवृत्ति चाहिए, हमें जो है तमाम जो है नारी सुरक्षा पर बिल चाहिए। ए भैया, वरिष्ठता का इतना ही ध्यान देना है कि बुलवाते रहना है? नहीं, बुलवाते रहना है और बुलवाते रहना है। बड़े भाई ने कहा कि विकास की गाथा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि सपा और बसपा की सरकार थी और ये सामने देखिए, सामने घाट का जो पुल था, और ये पुल लगभग 10 साल पेंडिंग में पड़ा था। ये सरकार आई, बेशक इन्होंने विकास की जो भी पैमाने हैं उस पर खरी उतरी, पर बेशक इस बात पर मेरी शिकायत जरूर रहेगी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं और मेरी उस विश्वविद्यालय में जो छात्र राजनीति की पाठशाला को लंबे समय से जो लंबित कर दिया गया है, उसको खोल देने के लिए कुछ बात हो तो अच्छी लगती, और उसके लिए मैं पुरजोर समर्थन भी दूंगा और भी लोग देंगे। बड़े भाई का? बड़े भाई भी रहेंगे, साथ में रहेंगे, बड़े भाई भी मेरे साथ में रहेंगे। अच्छा भाषण ये भी अच्छा दे रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल। बड़े PHU से हैं आप भी, क्या कहना चाहते हैं? मैं PhD कर रहा हूं। 2006 में जो नॉन JRF की फेलोशिप थी वो 8000 थी और आज भी वो 8000 है। बताइए विकास 16 हो जाना चाहिए। 16 क्या, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है 24 होना चाहिए। आप रोजगार की बात कर लीजिए, रोजगार के आंकड़े बता रहे हैं कि 83% जो है बेरोजगारी के आंकड़े हैं। ये लगातार आंकड़े छुपा रहे हैं। BHU के भीतर देखिए कि वाइस चांसलर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल 2.5 सालों से नहीं बना रहा है। चाहे PHU की समस्या है ये। BHU की बड़ी समस्या है। 35,000 लोग वहां पढ़ते हैं, एक छात्र पढ़ता है, एक बड़ा आबादी पढ़ता है। चलिए ठीक है, हमारे यहाँ विकास तो देखिए सर्वांगीण विकास हुआ है, और सिर्फ काशी में नहीं पूरे विश्व, अरे पूरे देश में विकास हुआ है। ये बड़े भाई ने महंगाई की बात की तो कांग्रेस का ही शासनकाल था। 26% महंगाई दर, आज बता दीजिए 5%। दो बार रुपए का अवमूल्यन हुआ था, ठीक है, सोना गिरवी रखा गया था। और आप बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी का डाटा आप जाके सही से पढ़िए, आप गलत बता रहे हैं। गलत ना पढ़ो यार, गलत नहीं पढ़ो। एक से आ रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं और आ रहे हैं भाई, रुक जाओ, डिरेल मत करो यार। विकास तो इतना हुआ है, रोजगार इतना हुआ है कि 5-5 किलो अनाज बांटना पड़ रहा है। इतना रुको मत, कंटिन्यू करो, ठीक लगा है, ताली बजाएं लोग। 5-5 किलो अनाज बांटना पड़ रहा है। यहाँ के कवियों को कहना पड़ रहा है कि काशी नहीं राजा क्योटो है, जाम के कारण टोटो है। तो ये विकास हुआ है। इस रविदास घाट के बगल से आप गुजर, घाट नहीं बना है, इस रविदास घाट नहीं बना है, जरूर एक नमो घाट, ट्रामा सेंटर नहीं बना है। ट्रामा सेंटर कांग्रेस के समय। अच्छा सुनिए, बना है नहीं बना है, ये कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन नहीं बना है। रेलवे स्टेशन बना है, सड़क चौड़ी नहीं हुई है। सड़क एकदम चौड़ी हुई है, इतनी चौड़ी हुई। अरे यार, तो फिर एक सेकंड, हाँ ये तो अनाज वाले पे बात कर रहे हैं। ये तो रविदास जी की ही विचारधारा थी कि एक मिनट बड़े भाई, बोल तो नहीं दीजिए कि ऐसा राज चाहूं मैं, मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम हो, रविदास रहे प्रसन्न। तो अनाज की बात करके तो सारे लोगों को एक साथ में रखा जा रहा है, तो इस पे नहीं, मूल बात है ए भाई, ये देर सबेल बदलने वाले हैं ये, इनका कुछ समझ में हमको आ नहीं रहा है। बताइए, हाँ इधर कोई अपनी बात, अब हो गया, आप अपनी कोई इधर कोई बात विकास के बारे में अगर बोलना चाहें तो खड़े रहिए यार, नारा बस लगाते हैं। इधर आइए, पानी कोई नहीं ले लेगा, यहाँ आइए। यहाँ विकास हुआ है बनारस में? नहीं हुआ है बहुत। क्या हुआ? अरे कॉरिडोर बना है और बहुत सड़कें बने हैं, क्या क्या नहीं बना है, बहुत कुछ बना। हाँ एक सेकंड, ये जोश में आ गए हैं, फिर जोश में आ गए हैं और फिर चिल्ला देते हो यार, गुस्सा मत हुआ करो। बताओ काहे के लिए, काहे गुस्सा? प्यार से एकदम। जिन्होंने जैसा इन्होंने कहा, हमारे अंकल जी ने सामने बैठे हुए हैं, कहा कि बहुत लोग बनारस में टूरिज्म लिख रहे हो क्या सब आप? सब लिख के मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दिमाग में जितना आ रहा है मैं पहले राइट कर रहा हूँ, उसके बाद बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बनारस में पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, उन्होंने कहा। तो इसका क्या मतलब है कि लोगों का घर तोड़ के आप टूरिज्म प्लेस बनाएंगे? बंदे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? अभी यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर का पूरा कॉरिडोर में तब्दील करने जा रहे हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जानते हैं कितना परिवार है वहां पे, कितना घर है, इसका कोई जानकारी है लोगों को? इस समस्या से कैसे निपटेंगे? क्या ये गुरुजी, जैसे आप धर्म और मंदिर इसकी बात हो रही है, ये जो कह रहे हैं, इससे कैसे निजात मिलेगा? जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारा घर तोड़ दिया और इतने लोग हैं, कैसे होगा? इनका जवाब कौन देगा? मोदी जी ने किसी का घर नहीं तोड़ा है, सबके घर बनवाए हैं। जहाँ की एक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं कि इतने घरों को तोड़ के वो कहाँ बेघर हो गए हैं। मैं उसी घाट का रहने वाला हूँ, जिस घाट, ये देखिए जवाब दे रहे हैं गुरुजी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का भाई। हाँ, जिस घाट पे मैं एक कॉरिडोर बना है, मेरे सामने
मैं जिस संत से हूँ जनेऊ पहनता हूँ। एक पंडित जी जो 4 पीढ़ी से एक कमरे में 8 बाई 8 कमरे के 2 कमरे थे उनके, 3 पीढ़ी से रह रहे थे। वो जनेऊ के बाद उनने कोई भी घर नहीं बना सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर का जो सोच दिया, उनको इतना सहयोग दिया कि आज वो 2 बिस्सा जमीन लेके अपना घर बनाए हैं और रह रहे हैं। मुझे लगता है इनका जवाब इन्हीं से पूछें जो वहाँ उनका सारा डाटा है कि कौन कौन घर छोड़ा है। आज उनका घर का सर्वे करवा लीजिए कि खुशहाली के साथ वो है, महिला हैं, उनके बच्चे हैं। ये अब झूठ थोड़ी बोलेंगे गुरुजी, आप खुद ही प्रणाम कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं महंत जी की बात नहीं करूंगा, मैं आम जनता की बात करूं। उन्होंने कहा कि क्या हमारा घर तोड़ करके मंदिर बनाना जरूरी है? नहीं तो मकान अगर मान लीजिए टूटा, चौड़ीकरण हुआ, तो उनको मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता है? पूछ रहा हूं मैं भारतीय जनता पार्टी से, मिलता है नहीं मिलता? भारी मात्रा में मुआवजा दिया गया और आज वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं। और विकास जब भी होगा तो जगह बढ़ाने, अभी जाम की बात कर रहे हैं, अभी सड़कें चौड़ी हुई हैं और चौड़ी होंगी। आज फुलवरिया लेन जो बना है, आज सोचिए कि ये बनारस में कितना बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है जो जाम की समस्या से निजात दिला। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, उस दौरान छोटे बड़े बहुत सारे मकान, छोटी मोटी जमीन गवर्नमेंट को एक्वायर करना पड़ता है और एक्वायर करने के बाद उनको उचित मुआवजा दिया है। वो खुशहाल हैं, उनका किसी का कोई कंप्लेन नहीं है। और बनारस में, ये बनारस के हम काशीवासी जो लोग हैं, दलगत भाव से ऊपर उठ करके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को और जितने दल हैं उनको तो ये चाहिए था, बड़ा दिल दिखाते हुए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तो कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करना चाहिए था। और विकास की बात करते हैं, 70,000 करोड़ रुपया सिर्फ बनारस में आया है। कई स्टेट का उतना बजट होता है जितना एक शहर के लिए पैसा खर्च हुआ है। कितना आंकड़ा बताया आपने? 70,000 करोड़ आया है बनारस के डेवलपमेंट के लिए आया है। कहिए डाटा उठा के देख लें। 70,000 करोड़ का सत्यप्रकाश भाई, 70,000 करोड़ रुपया कितना बड़ा आंकड़ा है। नहीं मैं देखिए, कुछ बात सत्यप्रकाश जी राजनीति से हटके भी होती है। मैं बिल्कुल उनका पक्ष नहीं रख रहा हूं। मैं खुद भी 10 साल से बनारस आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं। मैं बनारस विस्तार से रोज दिखा रहा हूं, चीजें बदली हैं और सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। मैं प्रवक्ता बीजेपी का नहीं हूं। 70,000 करोड़ रुपए अगर कहीं खर्च हो रहा है तो विकास तो हो रहा है। जवाब दीजिए। 2014 से प्रधानमंत्री जी बनारस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। आपने बात डेवलपमेंट की 70,000, मुझे लगता है कि इन्होंने आंकड़ा कम बताया। अगर देखा जाएगा तो 1 लाख करोड़ के ऊपर हो गया होगा मुझे लगता है, लेकिन वो सब कागजी आंकड़े हैं। मैं कह रहा हूं, अगर आप सड़कें चौड़ीकरण की बात, 2 मिनट मुझे दे दीजिएगा। अगर सड़कें चौड़ीकरण की बात करते हैं आप, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनारस का सबसे ज्यादा चौड़ीकरण का कार्य हुआ, उसके बाद एक भी नहीं हुआ। आपने हाईवेज की बात की, आप हाईवे बना रहे हो, लेकिन उसके कनेक्टिंग लिंक रोड कौन बनाएगा, उस पर बात होनी चाहिए। आप बनारस की बात करते हो, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, आप एक भी बड़ा सा एम्स हॉस्पिटल नहीं ले आ पाए। आप चलिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दिया, लेकिन मैं 2-4 चीजें लिख के आया था। मुझे पता था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथी जो है वो कहेंगे, तो मैं सोचा कि मैं थोड़ी सी अपना ज्ञान है उसको बढ़ा लूं। अब मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा, मैं माफी मांग लेता हूं, मेरा कोई ईगो नहीं है, ठीक है। अब ये बताइए आप कि 10 साल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना कि नहीं बना? बना है ना? बताते जाइएगा, हां ना करते जाइएगा। 84 से ज्यादा घाटों का कायाकल्प हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना। इसके अलावा मल्टी लेवल इंडोर स्टेडियम बना कि नहीं बना? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना कि नहीं बना? बताते जाइएगा। ये सारी सौगात है जो मेरे पास, मैं इसको लिख कर लाया था, आप लोग बताते जाइएगा। देश का पहला अर्बन रोपवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। दुर्गेश, इनको दिखाते जाइएगा। रिंग रोड का जाल बिछा कि नहीं? सड़कों का जाल बिछा कि नहीं बिछा? ठीक है। इसके अलावा बाबतपुर वाराणसी हाईवे बना कि नहीं बना? इसी 10 साल में बना है ना। आधुनिक रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट बना है कि नहीं बना है? अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है? दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज बना है कि नहीं बना है? इसके बाद भी विकास नहीं हुआ है, शिकायत रहेगी। कांग्रेसियों को और समाजवादी पार्टी को मोतियाबिंद हो गया है। पहले जब इनकी 4-4, 5-5 बार सरकारें होती थी तिवारी जी, तो इन सारे घाटों पे मूत बहता था।
मूत बहता था। अरे काहे रिपीट कर रहे हैं, बता दिया फैक्ट, हम भी बोलते। बहुत फैक्ट बोलता हूं। ये मोतियाबिंद का जब तक ऑपरेशन नहीं कराएंगे इनको विकास नहीं दिखेगा। कौन सा मंत्रालय मिला है राजभर जी को? ये आपसे छुपा नहीं है। जो मंत्रालय है वो पंचायत राज है और अल्पसंख्यक कल्याण है, वो अलग है, उस पर हम अभी नहीं जाना चाह रहे हैं। कौन सा कल्याण है? अल्पसंख्यक कल्याण, हम वहां नहीं जाना चाह रहे हैं, हम मुद्दे पे आना चाह रहे हैं विकास के। 50 वर्ष तक एनडीए विपक्ष में रही, न कभी अल्लाह को अपशब्द बोला, न कभी जीसस को अपशब्द बोला, लेकिन 7 वर्ष विपक्ष में रहने पे ये लोग प्रभु श्री राम को रेल दिए और ऐसा ऐसा आरोप भगवान पे लगा रहे हैं। इनको न भूतो न भविष्यति, इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। इनका आरोप निराधार आरोप और इनके दिन दूना रात चौगुना रसातल में जाने का एक ही कारण है, अच्छे कामों का विरोध। अब ये इतना स्पष्ट बोलते हैं, ये भी तिवारी हैं, हम भी तिवारी हैं, ये कह रहे हैं भगवान राम को रेल दिए। ऐसा भाषा नहीं बोलना चाहिए इनको। गलत करते नहीं हैं आप लोग। निमंत्रण में नहीं जाते हैं, बीजेपी को मौका मिल जाता है, निमंत्रण में चले जाते, सवाल उठा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी वहां रोड शो करते, कहते हैं राम के नाम पर वोट मांगते हैं। आपको लगता नहीं इसका नुकसान होता है? देखिए, अगर रेलने की बात करेंगे तो इन्हीं के मंत्री साहब ने कहा था, इन्हीं के कार्यकर्ता थाने में गए थे, कौन रेला गया सबको पता है। अंदर की बात बता रहे हैं क्या? अंदर की बात तिवारी जी आएंगे हम। हाँ, सबको जग जाहिर है ना, तो हम उस पर नहीं जाना चाहिए। आपने बात कही कि यहाँ जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया बहता था, आपसे ठीक 200 मीटर दूरी पे यहीं सीवरेज बह रहा है, अभी भी बह रहा है। अगर आपको गारंटी चाहिए और आपको सच्चाई चाहिए तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कैमरामैन आप और मैं चलेंगे, आपको भी ले चलिएगा। क्या वो बंद हो गया? चलिए ठीक है, इधर एक बार फिर से जनता के बीच में आते हैं और ये बताइए भाई, विकास हुआ है कि नहीं? कहाँ विकास हुआ है? विकास हुआ है कि नहीं? बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। क्या क्या हुआ है जल्दी से बता दीजिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री यहां से लड़ रहे हैं, जीतना चाहिए और प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? एक प्रधानमंत्री आ रहा हूं, एक प्रधानमंत्री होते हुए जो व्यक्ति ने यहाँ सांसद की भूमिका निभाई है, ये सभी सांसदों के लिए सीख है। जो काम उन्होंने किया है, आज के पहले भी हमारे सांसद थे, उन्होंने नहीं किया जो मोदी जी ने किया है। यहाँ सिर्फ खाली बेरोजगारी के मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। कर रहे हैं, अभी 10 मिनट हुआ है, उसमें कुछ कहना चाहते हैं? सरकार उन्हीं के बन रहा है, मोदी जी का। सही बताओ। 100% सही बता रहे हैं। लोग कह रहे काशी में रोजगार नहीं हो, जो इतनी गेस्ट हाउसें खुल रही है, कहाँ से रोजगार मिल नहीं रहा है। काशी इतनी गेस्ट हाउस खुली है ना, जो कॉरिडोर किए हैं, लोग इतनी छोटे छोटे ठेलिया जो चल रहा, कहाँ से वो रोजगार उन्हीं से नहीं मिला है। बनेगी सरकार, 100% बनेगी, तो गारंटी 100% गारंटी है। गारंटी है। चलिए भाई, अब जनता भी गारंटी दे रही है। आ रहा हूं। आप सामने के लोग बैठे हैं, आपसे अगर आप खड़े हो जाएं, थोड़ा सा आपको आपत्ति ना हो तो ये बताइए कि यहां पर मैं इसलिए इस चर्चा को जोर दे रहा हूं कि जिस शहर का सांसद प्रधानमंत्री हो, वो शहर बदला है या नहीं बदला है? ये विपक्ष में ये आरोप लगाएंगे। शहर बदला है कि नहीं, ये पिछले 4 दिन के बदले मौसम से भी जान सकते हैं कि आज काशी का मौसम कैसा बदल गया है, यानी कितना खुशनुमा माहौल है। यहाँ व्यापार की बात, अगर आज रोजगार की बात की जा रही है तो एक नाविक से जाकर पूछा जाए कि आज गंगा जी में भी जाम लगने की स्थिति आकर खड़ी हो गई है, इतनी नावें चल रही है। आज एक ठेले वाले से पूछा जाए तो पूरे शहर के अंदर इतने ठेले लग रहे हैं। एक बुनकर से पूछा जाए तो उसका व्यापार कैसे बढ़ा, यानी निचले तबके से लेकर ऊपर तक के प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यापार और रोजगार के अवसर इस बनारस शहर के अंदर उभर कर आए। सड़क हो, घाट हो, मंदिर हो या कोई भी स्थान उठाकर पूरे बनारस के अंदर पूछ लिया जाए तो उसका विकास हुआ। अगर आज आप बात कर रहे हैं कि वो नाला पीछे वाला, तो मैं बता दूं, आपने जिसके साथ अलायंस किया है उससे जाकर पूछे कि 70 साल में उसने काशी के अंदर उन नालों का विकास क्यों नहीं कराया, नाले और सीवेज बंद क्यों नहीं कराए। आज आप पूछ रहे हैं 70 साल से आपने क्या किया, और आपकी अलायंस उन लोगों के साथ है। आप उस समाजवादी पार्टी से आते हैं जो महिला सुरक्षा का ढकोसला लेके घूम रहे। आपके नेताजी कहते थे कि अरे लड़कों से गलती हो जाती है। आपकी प्रियंका गांधी जी कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन मैंने देखा है वो राजस्थान में कितना जाकर लड़ी है, मैंने देखा है पश्चिम बंगाल में कितना जाकर लड़ी है। तो पूरे समाज को स्पष्ट है कि महिला सुरक्षा के नाम पर आप सिर्फ और सिर्फ ढकोसला पे। क्या नाम है आप? मेरा नाम साक्षी सिंह है, मैं बनारस से हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। साक्षी जी, ये चुप हो जाती तो हम दूसरे से बतिया लेते। बिल्कुल बिल्कुल, आप बात करिए, लेकिन जो मेरी बात है वो तो मैं पूरी कहूंगी। हो गई पूरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है भाई, अच्छा भाषण दी। भविष्य में नेतागिरी में कुछ, हाँ
आ रहा हूं। आप कुछ बोलना चाहते थे, बताइए। अभी हमारे भाजपा प्रत्याशी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मोदी जी के खिलाफ यहाँ किसी को खड़ा करना ही नहीं चाहिए था। और एक चीज बड़ी चर्चा में है कि 400 पार। मैं तो कहता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ कोई प्रत्याशी होना ही नहीं चाहिए। इतना बढ़िया वो काम किए हैं हमारे भाजपा जो है कि प्रवक्ता जो हैं, तो मैं तो ये कहता हूं मोदी जी एक काम खाली कर दें तो 400 क्या पूरा 543 उनको मिल जाएगा। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा विश्वनाथ का एक भक्त कह रहा है। मैं डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र कवि भी हूं। अरे राजा, कोई कवि मिल जाए बनारस में तो हम तो माइके नहीं हटाते हैं उनके पास से। अब आ रहे हैं महाराज जी, अब देखिए, अरे आ रहे हैं। कवि हैं तो थोड़ा सुना दीजिए कुछ। और लय सुर ताल इतना बढ़िया हो, देखिए सब लोग एकदम आपको देखने लगे हैं। बताइए, हाँ एक बार हर हर चलिए, हर हर महादेव तो जितनी बार कहेंगे कम है। दुर्गेश पीछे चलो यार, तुम भी अलग डिजाइन बनाने लगते हो। कवि कोई मिला है, कवि को कैमरामैन फोकस कीजिए, बताइए, शुरू कीजिए अपने शब्दों में। तो 543 क्या पूरी सपा कांग्रेस सब मोदी जी को वोट दे। अब भाषण नहीं, अब कविता। एक भक्त कह रहा है कि पूज्य स्वयंभू सनातन है शिव, विश्व में व्यापी तेरी प्रभुताई। कि पूज्य स्वयंभू सनातन है शिव, विश्व में व्यापी तेरी प्रभुताई। और भोले स्वभाव के तू हो धनी, यह बात मुझे भक्तों ने बताई। कि भोले स्वभाव के तू हो धनी, यह बात मुझे भक्तों ने बताई। तो ये भी कृपा करो मेरे प्रभु, कर जोड़ के वंदन है विश्व पाई। ये भी कृपा करो मेरे प्रभु, कर जोड़ के वंदन है विश्व पाई। कि जैसे अयोध्या में राम लला, मथुरा में भी वैसे ही खेले कन्हई। ये देख रहे हैं, ये समर्थन देख रहे हैं, हाँ ये समर्थन देख रहे हैं। ये देख लीजिए, ये बनारस का माहौल है, बड़ा चौचक है। कुछ आप भी बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए, जो बोलना चाहें हाथ खड़ा कर दीजिएगा। आ रहे हैं आपके पास, ये कागज क्या कर रखे हैं भाई? हेलीकॉप्टर है सर, हेलीकॉप्टर बनाए थे। आइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहे हैं। हेलीकॉप्टर काहे उड़ा रहे हैं कागज में? वो तो नर्सरी और वो 2, 3, 4, 5 क्लास वाला तो उम्र चला गया है, तो कॉलेज में होंगे आप। इससे पहले वाले जो चाचा थे वो मुद्दा लिख करके गए इसमें नशे का, तो इस मुद्दे को उड़ा देना ही सही है। अभी अरे वाह, मतलब क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार शर्मा। कहाँ, बिहार से हैं? यस सर। देख लिया हमारा एंटीना गुरुजी, हम समझ जाते हैं कि अगर कोई बिहार का व्यक्ति है, कितना मतलब हेलीकॉप्टर बना लिया। हमने पूछा कि हेलीकॉप्टर क्यों बनाए थे, कहे एक कागज बांट रहे थे। तो इतना ये मुद्दा 3rd क्लास है कि इसको उड़ा देना चाहिए। मतलब देखिए जेल कैसे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? सर जर्नलिज्म स्टूडेंट और इंटर्न रिपोर्टर अलग अलग चैनल्स के लिए। अभी जो मेरा मुद्दा है, विस्तार न्यूज ज्वाइन करेंगे? नहीं सर। काहे? ग्लोबल चैनल्स के साथ करते हैं। अरे यार, ग्लोबल चैनल आपको हम, ये जो आपका वो है ना IQ लेवल, इसके आधार पर आदर्श इनसे बतिया लीजिएगा जरा शो का। हाँ बोलिए, अपनी बात करिए। सर बाबा का जो आश्रम है आदर्श ग्राम डुमरी में है, वो प्रधानमंत्री जी 2018 में अडॉप्ट किए थे। उस ग्राम को ही सही से मॉडल ग्राम बना लेते तो कुछ बात होता। उस ग्राम में अभी करीब 2 दर्जन, गुरुजी से ही पूछ लेंगे, गुरुजी के ही ग्राम में 2 दर्जन आवास नहीं मिल पाया है। बहुत लोगों के पास सिलेंडर नहीं है, ड्रेनेज नहीं है। 2 दर्जन मतलब 12 दूनी 24। यस सर। इतने को मिला है? अरे राजा, ये भी याद करो। आइए बताइए, आप अपनी बात कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, हम देख रहे। नहीं, मैं कह रहा था कि वो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे तो उसी से विकास झलक रहा है कि कितना ज्यादा विकास हुआ है, कि यहाँ लोग बैठे बैठे हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। हाँ चलिए, गुरुजी के पास आता हूं, फिर जनता के पास जाऊंगा। एक गांव में कौन से 24 घर की बात कर रहे हैं? उनका जो शिक्षण के अटारे है उसमें वो जाते होंगे, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, डोमरी गांव जो काशी के नज़दीक था, कई सालों से वो एकदम ऐसे था कि उस गांव में कोई जाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, और सबने देखा होगा, उसी डोमरी में आज लाइट की एक इतनी बड़ी समस्या थी। लाइट वहाँ हमेशा के लिए नए तारों में विकसान हो गई। रोड इतने अच्छे सीसी रोड बना दिए गए हैं कि गांव वालों से जाके पूछें। वो डोमरी गांव में आज शहर का मॉडल आ रहा है। निश्चित ही रोजगार के लिए वहाँ के लोग रोजगार करना चाहें तो अनेक रोजगार। गुरुजी, एक बीच में हमको थोड़ा सा सिस्टम को बनाना पड़ेगा। इसलिए बनाना पड़ेगा कि चंचल शर्मा जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। चंचल जी कहाँ हैं? आइए ना, चढ़िए ना। और ये गठबंधन में है,
गठबंधन में आइए, उधर नहीं गठबंधन में हैं आप, इधर हैं, क्या बताएं आप उधर कहां जा। अच्छा गुरुजी का आप खैर सम्मान करते हैं। ज्ञानेंद्र जी यही चीज हुआ तो वहां भी कर देना चाहिए था ना। किसका? जो रगड़ दिए वाले साहब थे हमारे। अरे लेकिन उनका भरोसा नहीं है ना कब निकल जाएं। कब इधर आ जाए। हाँ कब इधर जाए। चंचल जी आपका भी स्वागत है और आपके आपका मतलब जो धैर्य था उसके लिए भी आपको सादर प्रणाम है। तो ये जो बातचीत हो रही है, जो ये सवाल उठा रहे हैं, मैं तुरंत पूछ रहा हूं। हम गुरुजी के सवाल का जवाब देंगे। दे दीजिए। गुरुजी को हम पहले सादर प्रणाम करते हैं और दिल पे हाथ रख के बताएं, ये स्वामी हैं, संत हैं, उस पीठ से हैं जिस पीठ की पूजा होती है। वही विश्वनाथ कॉरिडोर में 1000 मंदिर तोड़े गए, वट वृक्ष तोड़ा गया, डूंडी राट बड़ा गणेश जी तोड़े गए, बाबा विश्वनाथ की कचहरी उजाड़ी गई। जिस ब्यास जी तहखाने की बात करते हैं वो ब्यास जी तड़प के मर गए। स्वामी जी कहाँ थे, आंदोलन क्यों नहीं किए? मैं पूछना चाहता हूँ, आपको प्रणाम करके पूछना चाहता हूँ। प्रणाम करके पूछ रहे हैं, प्रणाम करके पूछ रहे हैं, प्रणाम करके पूछ रहे हैं गुरुजी। पूरा बनारस देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। जो मंदिर थे वो मंदिर अभी भी हैं, उनका पूजा हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। जो मंदिरों में अपने शिवलिंग बैठा के और अपने मकान को कर रहे थे, उन शिवलिंगों को भी संरक्षित किया गया है। जो मंदिरों को जीर्ण शीर्णता, हर चीज़ की आयु होती है, चाहे मकान हो चाहे व्यक्ति हो, उन मकानों को भी आज नए सर से बना के रखा है। अब जिनको हर चीज़ में विरोधी देखना है तो उनके लिए कहीं भी जगह नहीं है, वो कहीं भी ढूंढ सकते हैं। बनारस विश्वनाथ दरबार, बाबा विश्वनाथ पूरे संकट कण में काशी में बसे हैं और विश्वनाथ दरबार में विश्वनाथ जी हैं, उनका नियम से पूजा पाठ अर्चन बंधन, जो मंदिर वहाँ सुरक्षित हैं उनको आप जाके देखिए। चाहे वो बीच रास्ते में आए हो तो वहाँ भी वो मंदिर अभी खड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक ही सवाल हमारा है कि अजय राय जी कांग्रेस से हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, ठीक है स्थिति? बिल्कुल स्थिति ठीक है। इस बार लड़ाई बहुत जबरदस्त है और अजय राय बनारस से चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक भी बात। भाई दिखाइए, अजय राय चुनाव जीतने जा रहे हैं, 2 बार से हार रहे हैं। भाजपा के इसलिए हमारे ऊपर गुस्सा मत करिए यार, हम प्रेमी आदमी हैं। जीतने जा रहे हैं क्योंकि आज काशी के विकास की बात हो रही है। एक भी कल कारखाना बताए जिससे रोजगार मिला हो, चिकित्सा के क्षेत्र में यह काम बता दें, रोजगार के क्षेत्र में यह काम बता दें। और सुनिए दुर्गेश, तैयार रहिएगा, बहुत तगड़ा सर्वे करने वाला हूं मैं, बहुत तेज भागना पड़ेगा आपको। सत्य प्रकाश जी दाहिने तरफ से। अरे सब तरफ से कर रहा हूं, सब तरफ, जल्दी से। मेरा एक सवाल, अब डेवलपमेंट की बात आ गई और बात रही कि काशी विश्वनाथ के घराने की, आज भी लंका था वहां सर्वे डिरेल हो जाएगा मामला। सर्वे 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 कौन जीत रहा है काशी? मोदी जी। कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है आज चुनाव? कांग्रेस जीत रही है। कौन जीत रहा है? अरे कौन जीत रहा है? अच्छा मसाला खाएं, कैसेट फंसा हुआ है इनका। कौन जीत रहा है? मोदी 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 जी। ठीक है, एक सेकंड बताइए भाई, कौन जीत रहा है? मोदी। वो लोग सपना देखा मोदी जीती हैं। ये बताने की कोई बात है कौन जीत रहा है? साफ साफ मोदी जीत रहे हैं। मोदी जीत रहे हैं, लेकिन मोदी के राज में छात्र हार रहे हैं। अच्छा ठीक है, छात्र हार रहे हैं, छात्र भी जीतेंगे। हाँ कौन जीत रहा है भाई? एक ही सवाल। मोदी जी जीत रहा है। मोदी जी तो जीतेंगे, हमारी राय तो यही है। अजय राय जी की स्थिति तो वही बता ही रहे हैं। 10 सेकंड, एक को सेकंड नहीं देंगे, एक को सेकंड नहीं देंगे। जल्दी बताइए, जीते कौन? जीत आएंगे तो मोदी ही। कांग्रेस प्रवक्ता जी के लिए एक छोटी सी बात कहनी चाहिए। नहीं कहने दूंगा। कौन जीत रहा है? मोदी 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 कांग्रेस को देंगे। दे, अरे यार ये काहे बता दिए किसको देंगे, अब थोड़ी पूछ रहे थे। कौन जीत रहा है भाई इधर, जल्दी बताइए। है मोदी। ये देखिए सर्वे, मोदी जी। अब की बार 400 पार। ले लो बताइए। मोदी जी कल में पुड़िया है। पुड़िया क्या ईमानदार विश्लेषण है। क्या है? पुड़िया है। कौन जीत रहा है? अजय राय। एक सवाल नहीं, अब सवाल हमसे न पूछो मालिक, हमारी नौकरी है सवाल पूछने। गुस्सा से नहीं, एकदम प्यार से एकदम प्यार से। जैसा कि हमारे गुरुदेव ने बोला कि विकास हुआ है, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज डोंट माइंड। अंग्रेजी कमजोर है राजा हमारी। आई डोंट नो इंग्लिश भाई। ओके आई कांट स्पीक। ओके अच्छा, मतलब दोनों लोग वही इज दैट मच और मोर मनी वाले हैं। यू कांट स्पीक और आई कांट अंडरस्टैंड। आई कैन स्पीक वेल, वेरी वेल स्पीक। ए विष्णु, कहाँ है विष्णुकांत तिवारी? हाँ हाँ आ रहे सर। बतिया इज राइट, तनी मनी डिफरेंट। एक सेकंड, क्या हो गया? बतिया इज राइट, तनी मनी डिफरेंट।
बतिया इज राइट, हिंदी में बोला खाली एक के सवाल। बतिया इज राइट, तनी मनी डिफरेंट। ए भाई हम इसका मतलब नहीं समझे, क्या कहना चाह रहे थे? बोलना ना कि बतैयन सही है, लेकिन थोड़ा बड़ा डिफरेंस हो जाई होकर छोड़ा। सवाल पूछे फिर जाए जल्दी। सवाल एक है, जैसा कि हमारे गुरुदेव ने, कई लोगों ने बोला कि विकास हुआ है, ठीक। मैं सर आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पर्सनल प्लीज डोंट माइंड, फिर से बोलूंगा। अब ये बहुत बुरा बोलने वाले हैं, कुछ बहुत बुरा कुछ बोलने वाले हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि प्लीज डोंट माइंड। हाँ कालराज जी, आ रहा हूं। देखिए, एक तो आपने कहा कि एक अलग होने वाली बात, और वो कह रहे हैं कि वो, तो इतना भरोसा मुझको है कि 5 जून को आप उन दोनों को एक साथ नहीं देखेंगे, क्योंकि अजय राय की जमानत जब्त होने वाली है। नंबर 2, विकास की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल में विकास हुआ है भारत का। आजादी के बाद 47 के बाद भी विकास हुआ है, लेकिन वो सिर्फ कुछ परिवारों का हुआ है। या तो वो गांधी परिवार का हुआ है, या यादव परिवार का हुआ है, या मायावती के परिवार का हुआ है, और किसी का विकास नहीं हुआ है। इस देश में वास्तविक अर्थ में विकास हुआ है तो 2014 से लेकर 2024 के बीच में हुआ है। और इसीलिए काशी की जनता ने, पूरे भारत की जनता इस बार एक बार फिर से विश्व गुरु बनने का सपना लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। और आप जो मोदी मोदी सुन रहे हैं, उसका वजह यह है कि पूरे देश की जनता सांसद सुनती है। ये सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हम सीधे प्रधानमंत्री को चुनने जा रहे हैं। कल की क्या तैयारी है? कल की पूरी तैयारी, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उनका हम लोग भव्य स्वागत करेंगे। विश्वनाथ मंदिर वो जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे। काशी बेताब है उनको देखने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, कई महिलाएं, कई परिवार ये पूछ रहे हैं कि कैसे हम लोग वहां। महिलाओं की बात आप किए हैं, इसलिए बैठी हैं यहाँ पे आंटी। नमस्ते, नमस्ते। आशीर्वाद नहीं देंगी? बोलिए, आशीर्वाद है बाबू। आशीर्वाद है। किसको? मोदी जी को है? मोदी जी के। हाँ। मोदी जी ही जीतेंगे? आपको क्या लग रहा है? मोदी जी जीतेंगे। काहे जीतेंगे? इतना विकास किए हैं कि जीतेंगे। यहीं की रहने वाली हैं आप? हाँ, बनारस के रहने वाले हैं। आप तो बनारस में आपकी उम्र बीत गई, क्या क्या विकास हुआ है यहाँ? एक आध दो ठो बता दीजिए। सब जनता देख ही रही है काका विकास हुआ है। मतलब विकास हुआ। हाँ। आपको क्या लग रहा है आंटी, क्या लग रहा है? बस बता दीजिए, जीतेगा कौन? आप लोग बैठे हैं तो हम सोचे आशीर्वाद भी ले लें, प्रणाम भी कर लें और पूछ भी लें कौन जीतेगा। आशीर्वाद दे रहे हैं, मोदी जी ही जीतेंगे। काहे? इसलिए कि अच्छा काम है उनका, अच्छा विकास है। हम लोग सामने जो गंदगी पहले रहती थी, अब अच्छा घाट बन गया है, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, क्रूज का भी वो हो गया है। तो अच्छा, क्रूज बन गया है, बड़का जहाज चलने लगा है। तो ये सब विकास है। रोड पूरा वो हो गया है, कहीं 6 लेन कहीं 4 लेन, विकास है। तो क्रूज में बैठी कि नहीं आप जब चला तो कभी? चले बैठे चाहे नहीं बैठे भाई, हमारे यहाँ का वो विकास तो है ना। पर्यटक आ रहे हैं, वो बैठ रहे हैं। जो भी हो, लेकिन विकास। चलिए ठीक है, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं क्या कहूँ, क्या किसको क्या कहें? अरे आइए भाई, कुछ तो कहना पड़ेगा। ऐसे सॉरी, कुछ तो कहना पड़ेगा। आइए आइए, अपनी बात कहिए। आइए, सबको बराबर अधिकार है। ये विस्तार न्यूज है, सबका विस्तार और व्यापक। बताइए किसको क्या लगा है, क्या यहाँ जो विकास हुआ है जिसकी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और इसके साथ ही रोड शो कर रहे हैं, 12-12 मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर। सुनिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कब जाने, मगर मैं यही समझती हूँ कि गरीबों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। और कोई लोग कह रहा है 400 पार, कोई कह रहा है 300 पार। ये किस बिहार पे और किस आंकड़े पर कहा जा रहा है? और हमें तो यही जो 400 पार कह रहा है यहाँ पर, हमें मैं भी एक ट्रांसजेंडर हूँ, महिला ट्रांसजेंडर हूँ, बताया जाए। मणिपुर पे जवाब दे, हाथरस पर जवाब दे, और जहाँ जहाँ ये बेचू में छात्राओं के साथ जो छड़कानी हुई, उस गैंग रेप हुआ, उस पर बीजेपी जवाब दे, तब मैं मानूंगी 400। आया 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 भाई, आया, बताइए जी। अरे हम पूछ रहे हैं आपको, ये जो जवाब, ये सवाल कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। और कल का जो हाँ, एक सेकंड गुरुजी कह रहे हैं, हम जवाब देंगे। बताइए। गरीबों के विकास के लिए जो बात आई कि विकास नहीं, मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति गुदौलिया से मैदागिन तक चला जाए, वहाँ फूलमाला वाले से पूछिए कि रोजगार मिला है, नाव वालों से पूछिए रोजगार मिला है, होटल वाले से पूछिए रोजगार मिला है, साड़ी वालों से पूछिए रोजगार मिला है। एक किसी भी जो व्यवसाय करना चाह रहा हो और करता हो, उसको व्यवसाय मिला है। इसके लिए पूरा बनारस बोल। एक कचौड़ी वाला आज देखिए, उसको फुर्सत नहीं है, वो 5-5 लोगों को हेल्पर रखा है। वो क्यों रखा है? क्योंकि काशी में सबका साथ है और सबका विकास है, इसलिए रखा।
आ रहा हूं सत्यप्रकाश भाई, आपको बिल्कुल, मैं तो दो लोग को मौका दे रहा हूं। 1 मिनट में लूंगा आपसे, खाली 1 मिनट। 2014 का इलेक्शन याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था हिंदुस्तान में 2 करोड़ नौकरी, महंगाई दर को कम करेंगे। जो पिछली कांग्रेस की सरकारों में उन्हीं मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी आए। एक बड़ा सवाल है, हार जीत का विषय नहीं है बनारस का, बनारस को क्या मिला और बनारस के मुद्दे क्या हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि बनारस अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे, भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री, केंद्रीय मंत्री हमारे चंदौली डिस्ट्रिक्ट से है, क्या बनारस या चंदौली या जौनपुर या मिर्जापुर या गाजीपुर किसी एक जिले में कोई बड़ा उद्योग लगा क्या? ये सवालिया निशान है। कोई यूनिवर्सिटी आई क्या? कोई IIT कॉलेज आया क्या? कोई एम्स बना क्या? ये मुद्दे हैं। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी, क्या कह रहे हैं? पूरी हो जाने दीजिए, मुझे बात पूरी हो जाने 1 मिनट हो गया है, दूसरा चल रहा है। नहीं चला, अभी 30 सेकंड। हम 3 मिनट देंगे मैं गुरु। वही कह रहा हूं, हार जीत का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है आ रहे गुरु जी, कुछ प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है बनारस को नहीं पूरे देश को, वो क्या है, वो बड़ा सवाल है। उसको बनारस के लोग उम्मीद कर रहे हैं, वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, इस पे जवाब मिलना चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, आप भी जल्दी बोल लीजिए, फिर गुरुजी की तरफ जाएंगे। अभी गुरुजी का अमूल का प्लांट कौन लगवाया? शायद गुरुजी को पूरी जानकारी ही नहीं है अमूल के प्लांट के लिए। आप गुस्सा बहुत करते हैं, आराम से, इतना हंसते मुस्कुराते, इतना बढ़िया धैर्य। देखिए इनकी स्माइल देखिए। गुरुजी की बात को बता ना, अमूल डेयरी की जो जमीन अधिग्रहित हुई है, यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी अजय राय जी पिंडरा के तत्कालीन विधायक थे। जीते नहीं रहे हैं, और जीत जाएं, कहां जीत रहे हैं? तीसरी बार 1 सेकंड तिवारी जी के पास आए ना, ये रेल देंगे। इनसे थोड़ा डर भी लगता है भाई, हैं? इनसे थोड़ा डर भी लगता है ना। और OP राजभर जी हमारे अच्छे मित्र भी हैं। घोसी हार तो नहीं रहे हैं आप लोग? नहीं, सही घोसी सही हम बता रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश की सारी सीटें हम 100% जीत रहे हैं। आज अरुण राजभर से मेरी बात हो रही थी, क्यों? आदर्श और सूर्यांश कहाँ है मेरे सहयोगी? आज ये देखिए खड़े हुए हैं यहाँ, दिखाओ ना यार इनको भी, ये सुबह से काम कर रहे हैं। दुर्गेश कहाँ? तुम कैमरामैन फोकस इधर भी करो, हैं? तो अरुण राजभर कहे भैया थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, उनके लड़के खुद ही कह रहे हैं। कोई ऐसा भी चुनाव होता है क्या जो बिना मेहनत का होता है? मेहनत तो हम शुरू से, हम लोगों की पहचान ही मेहनत से है। लेकिन आज तिवारी जी, आज मैं बड़ा खुश हूं। काहे खुश हैं इतने? रोज होना चाहिए। ये विस्तारा की माइक इधर करिए, विस्तार न्यूज की माइक इधर करिए। और आज मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि हमें लग रहा है 24 घंटे में 13, 14, 15 घंटा कंटिन्यू मैं पब्लिक में घूमता हूं। ये फीडबैक देख के आज ये नारा मैं यहां चेंज कर रहा हूं, अब की बार 400 पार। ये फीडबैक देख के आज हमारा नारा होगा, अब की बार कूल हमार। ये बताइए इतने चैनल के डिबेट में जाते हैं, जिस विस्तार तरीके से हमने लोगों की राय ली, कहीं ऐसा सर्वे होता है? नहीं, आपका काम बहुत अच्छा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल के पत्रकारों का भी काम अच्छा है, लेकिन आपका उनसे ज्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तारीफ तो सबको अच्छी लगती है भाई। विस्तार न्यूज के लिए एक बार ताली बजा दीजिए भाई। काशी विश्वनाथ में जल्दी से 15 सेकंड, समय कम है। देखिए, रोजगार की बात और जो फैक्ट्री की बात कर रहे थे हमारे दूसरे साथी, अमूल की बात पे महाराज जी ने बताया, अमूल के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज हो गया, जबकि इनके नेता सिर्फ 1-2 जिलों तक सीमित थे। चलिए ठीक है, 15 सेकंड गुरुजी। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरिटा होई। जो हमारा संदेश था महापुरुषों का, उसको साकार मोदी जी ने किया है। ठीक है 15 सेकंड। निश्चित रूप से इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और शुभकामनाएं। सवाल वही है, बनारस को क्या मिला मेरे तरफ से? ठीक है, 70,000 करोड़ मिला। ब्रेक में जाना, एक सेकंड रुकिए, यहाँ छात्रों की मांग क्या है? एक सेकंड, चलिए सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन विस्तार से बनारस इसी तरह से दिखाएंगे। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, किस किस प्लेटफॉर्म में दिखता है ये उस बोर्ड में लगा है। आइए हमें खूब प्यार दीजिए ताकि हम काशी इसी तरह से आते रहें और लोकसभा चुनाव का इस तरह से लोक सभा के रूप में विस्तार करते रहें। फिलहाल मुझे, मेरे तमाम सहयोगी कैमरा के पीछे दुर्गेश साहू, मुकेश दरियाब, आदर्श विष्णुकांत तिवारी और सूर्यांश, सभी को इजाजत दीजिए और आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। काशी में एक बार फिर से हार हार इसी नारे के साथ खत्म होगा भाई। चलिए एक नारा लगाइए हर हर महादेव का, वहीं रहिए, वाइड एंगल रखिए। बहुत अच्छा, ठीक है, शुरू कीजिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो
तो चलिए, मेरा जय श्री राम, नमस्कार, मुझे इजाजत दीजिए और आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।